अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं कौन है लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहा है, कहाँ से? समीना बात कर रही हूँ ऑस्ट्रिया से। जी बताइए, तो क्या कहना मेरी चाहेंगे? मैंने बात करनी थी जनरल बाजवा साहब से। जी। मेरा जनरल बाजवा साहब से सवाल है कि जब आपने अवाम को चोरों, डाकुओं, कातलों और बगैरतों और गद्दारों के हवाले कर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम्म। आप यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? आपने क्यों वर्दी पहनी हुई है? आपको शर्म आनी चाहिए, आपको थोड़ी सारी शर्म आनी चाहिए कि हम गरीब आवाम के ऊपर आपने किन लोगों को लाके बैठा दिया है। कोई थोड़ा सारा पानी ले ले और उसमें डूब के आप मर जाए। आपने लाखों और करोड़ों माओ की बदुआ के आगे आप आ गए हैं। आपको हम लोग दिन रात बदुआएं दे रहे हैं। बाजवा साहब, आपको मैं चूड़ियां भिजवा रही हूँ डायमंड की। आप मुझसे डायमंड की चूड़ियां ले लें और वो पहन ले। और उस वक्त जब आप ये सारा कुछ देख रहे हैं, ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं कि मुल्क में लोग कैसे गुर्बत से मर रहे हैं, कैसे अपने बच्चों को मार रहे हैं, तो आपको बिल्कुल अल्लाह से डर नहीं लगता है? आप बिल्कुल अल्लाह को भूल गए हैं या आप अपनी मौत को भूल गए हैं? तो आपने पाकिस्तान में चोरों और डाकुओं को लाके बिठा दिया और अब आप बैठ के तो देख के खुश हो रहे हैं कि किस तरह आवाम तड़प रही है। सड़कों पे बहे, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और अगर है भी है तो आपने उनको करोड़ों के मिलियन के ऊपर कर दिया है। बाजवा साहब, आप ये ना समझे कि हम लोग गरीब हैं, हम लोग बोल नहीं सकते। ये 1980 वाला 80 वाला हिसाब नहीं है बाजवा साहब। ये अब 2025 है। आपको पता होना चाहिए कि जो 8 साल का बच्चा है उसके हाथ में पूरी वर्ल्ड है उसके हाथ में। उसके पास यूट्यूब है, उसके पास फेसबुक है, उसके पास ये है सोशल मीडिया है। आप बाजवा साहब किस को चुप कराएंगे और किस लिए चुप कराएंगे? अच्छा ये इससे बताइए। बाजवा साहब, एक तो हमारे लिए 1 मिनट आपने भी दरमियान में आज नहीं बोलना है, जी। क्योंकि हमने चुप रह के इन गद्दारों को अपने सरों पे बिठा लिया। इनके जूते हम लोगों के सरों में डाल दिए। कभी आर्मी को हम कहते हैं कि हम करोड़ों सलाम करते हैं। अगर बाजवा साहब मुझे कहते हैं कि अपने जिस्म पे बांध लो बम और पहुंच जाओ किसी उस जगह पे जो हम लोगों ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी, नाना नानी ने आज 1947 में बहनों की इज्जतों को लूटा उन लोगों ने, तो उधर चले जाओ ट्रकों के नीचे। तो बाजवा साहब, हम लोग आज भी आप लोगों से इतना ही प्यार करते हैं, लेकिन आपने हमारे सारे प्यार का बेड़ा गर्क, खाना खराब कर दिया। मुझे तो बाजवा साहब, वैसे आपकी अम्मी को भी आपके ऊपर अफसोस हो रहा होगा। उन्होंने एक गद्दार को पैदा किया। गरीब कौम को देख देख के ना बाजवा साहब, आप ये समझ रहे हैं कि ये तो सारे सून बुकम हो जाएंगे, इनकी तो कोई बात नहीं चलेगी। तो आप ये थोड़ी देर के लिए भूल गए कि बाजवा साहब कब्र में आपने जाना है। हम तो आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको कब्र नसीब ना हो, आपको कलमा नसीब ना हो, आपको पाकिस्तान की जगह में आज जहाँ पे आप हैं आपको वहां पे दफनाने के लिए जगह न मिले। जिस तरह आपने पूरी 2 करोड़ आवाम को एक एक गद में खेल दिया, जिनके ऊपर आपने एक गद लाके बैठा दिया है। और आप ये भी समझते हैं कि समझते हैं बाजवा साहब कि अभी भी हम लोग चुप करके बैठे रहे, मतलब अभी भी हम लोग ना बोले कि आप लोगों ने हमसे सूखी रोटी तक छीन ली आवाम से। और बाहर हम लोग अगर बैठे हुए तो बाजवा साहब देखें कि हम लोग
बाम की बददुआएं लग गई हैं, अल्लाह से तौबा कर लें, क्योंकि पूरी दुनिया में आप फरून के नाम पे आगे हैं। आपको फरून की तरह अल्लाह पाक इबरत का निशान बना दे। और बाजवा साहब प्लीज वर्दी उतार दें, अल्लाह के वास्ते इस वर्दी को उतार दें। इस वर्दी का आपने कोई हक नहीं अदा किया। आपने जो 40-45 सालों से बार बार लुट के, बाजवा साहब बाहर आके देखे अमेरिका में, उनके घर देखे, उनके बाथरूम में टाइलें लगी हुई है गोल्ड की। और ये मरियम को कहे तू तो इस कदर, तू तो एक इस तरह की गैरत और गंदी औरत है कि तेरा तो मैं एक अनपढ़ हूँ, एक जाहिल औरत हूँ, और मैं तेरा नाम लेना पसंद नहीं करती। मैं मौला साहब का नाम लेना पसंद नहीं करती, मैं जरदारी का नाम लेना पसंद करती, मैं बिलावल भुट्टो हिजरे का नाम लेना पसंद नहीं करती। इन सब के लिए अल्लाह का एक ऐसा अजाब आएगा कि एक डंडे वाली सरकार आएगी, और बाजवा साहब आप उसमें फर्स्ट नंबर पे होंगे, क्योंकि आपने इनको हमारे ऊपर रातों रात बंद कमरों में आपने फैसले किए। आप इनको हमारे सरों पे लेके आए और आपने इनको हमारे सरों पे बिठाया। और देखें अब एक 75 साल का बंदा पाकिस्तान में पापा, वो अपने पीछे रेड़ी बांध के, अपने जिस्म के ऊपर रेड़ी बांध के तो लोहा खींच रहा है। अल्लाह का खौफ करें और बात आ जाए इससे, जो आपने गलती कर ली है इस गलती को सुधारें। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी इंसाफ वाली अदालतों से, प्लीज इस सारे हाल को देखें। आप सब ने मरना है, आपको क्यों अपनी कब्रें भूल गई है? आप लोगों ने अल्लाह के आगे कोई हिसाब नहीं देना, वहां पे आप सब ने अकेले जाना है। वहां पे ना कोई आपका रिश्तेदार होगा, ना कोई आपकी बहन, आपको सिर्फ कब्र में डाल देंगे। और फिर जो कब्र का अजाब है, मैं कहती हूँ बाजवा साहब आप बुक पढ़ ले जरा, कब्र का अजाब और मरने के बाद क्या होगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने हम लोगों के साथ कौन सा जुल्म कर दिया है। सबसे एक इमरान को निकालने के लिए मैं आपको बताती हूँ बाजवा साहब, मैं इतने साल की हो गई हूँ, मैंने कभी किसी को वोट नहीं दिया। मैंने न जरदारी को, ना मैंने शबाब को, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को, लेकिन मुझे अपने मुल्क से प्यार है। बाजवा साहब आप इस बात को समझेगा, लोग किस हसीयत से इस वक्त गुजर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये जो मैं आपको कुछ कह रही हूँ, ये आपकी मां सुने, उसको पता चले कि उसके बेटे से कौन सी गलती हुई है। और अगर मेरे पीछे ISIS लगाते तो उनको कहे कि मेरे घर में आके मुझे मारे, कि मैं अपनी इमाम के लिए बोली। और मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मेरे अंदर इतना दुख है, मेरे अंदर इतना दर्द है, जब मैं एक 80 साल की 90 साल की बूढ़ी को इस हालत में देखती हूँ तो। चले, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी बातें कर दी हैं, फिर भी आपसे बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये देखिए कितना दर्द है। ये लोग रहते तो बाहर हैं, मगर अब वो ज़माना बाकी नहीं रहा कि लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते रहें और लूट मार करते रहें। बाजा साहब, आपके लिए ये पैगाम, मेरा ख्याल मैंने जितने प्रोग्राम किए हैं वो सारे ही बड़े सख्त थे, मगर जो इस खतून ने आपको पैगाम दिया, जो भी सुने इस वीडियो को फॉरवर्ड करे। हमें किसी का कोई डर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। और सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।